गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और मैं हूं आपका टीचर मोहित शर्मा। और आज हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, पहले जब बहुत सारे एलिमेंट्स लगातार डिस्कवर्ड होते चले गए तो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। उस मुश्किल से निजात पाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक टेक्निक्स बताई, बहुत सारी टेक्निक्स बताई, और उन टेक्निक्स को ही कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन क्यों हुआ एलिमेंट्स का? तो ये क्लासिफिकेशन हुआ था कि जिससे हम एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ सकें। तो आपसे पूछे, व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट्स? फॉर सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ की सिस्टेमेटिक स्टडीज़ के लिए हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो पहला अटैम्प्ट एक साइंटिस्ट थे डोबे डायनर, उन्होंने पहला अटैम्प्ट किया, और वो अटैम्प्ट क्या था उसको हम जानते हैं डोबे डायनर ट्राइड्स के नाम से। जी हाँ, हम डोबे डायनर ट्राइड्स के नाम से जानते हैं। और ट्राइड्स किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज नॉन एज ट्राइड्स। द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ट्राइड बोलते हैं। और वो ट्राइड क्या था कि उन्होंने क्या बोला, जब हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करें तो मिड एलिमेंट जो उन्होंने ट्राइड बनाया है उसका मिड एलिमेंट अदर 2 के अरिथमेटिक मीन के बराबर एटॉमिक मास रखेगा। तो डोबे डायनर का कहना था कि अगर एलिमेंट्स को हम 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और वो भी ग्रुप्स इस तरीके से बनाए जाएं कि जिससे उनके एटॉमिक मास किस ऑर्डर में आए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो मिड एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास अदर 2 के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या था? फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये फेमस एग्जाम्पल है। इसका एटॉमिक मास 7 था, इसका 23 था और इसका 39। ये इस तरीके से अरेंज किए गए। ये एक डोबे डायनर ट्राइड है। तो उसका कहना था जो मिड एलिमेंट है, द एटॉमिक मास ऑफ मिड एलिमेंट विल बी इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट। तो अदर 2 एलिमेंट कौन है? तो अगर मैं इस डोबे डायनर की बात को मानूं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम निकालना चाहूं तो क्या होगा? अरिथमेटिक मीन निकालूंगा, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम अपॉन 2, यही तो होगा अरिथमेटिक मीन। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 46 अपॉन 2, 23। तो ये 23 किसका एटॉमिक मास है? सोडियम का। तो ये बात कही थी डोबे डायनर ने, द एटॉमिक मास ऑफ मिड एलिमेंट विल बी अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट। तो ये था डोबे डायनर ट्राइड। ये ट्राइड्स, कुछ और भी ट्राइड्स 1 से 2 ट्राइड और बने, लेकिन आगे कोई ट्राइड नहीं बना। न्यू एलिमेंट्स आ गए, नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, तो किसी पर भी ये रूल फॉलो नहीं हो पाया। केवल 2 से 3 ट्राइड इसमें बन पाए और कोई ट्राइड नहीं बन पाया। इसी तरीके से ये डोबे डायनर ट्राइड क्या हो गया? फेल हो गया। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट किया था आपका एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का मानना था कि जिस तरीके से म्यूजिक नोट्स होते हैं, आपके म्यूजिक नोट्स होते हैं सारे गामा पाधा नी, उसी तरीके से एलिमेंट्स भी अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। जैसे म्यूज़िक में सारे गामा पाधा नी, और नी के बाद फिर क्या आएगा? सा। तो 8th एलिमेंट फर्स्ट से सिमिलरिटी दिखाएगा, जिस तरीके से म्यूजिक नोट में 8th वाला फर्स्ट से सिमिलरिटी दिखाता है। देखिए इसे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं इसे। उसका कहना था जैसे म्यूजिक नोट होते हैं, म्यूजिकल नोट क्या होते हैं? सा, रे, गा, मा,
पा धा नी। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, सारे गामा पाधा नी। तो देखिए पहला जो आपका नोट है वो सा है और सेवेंथ क्या है, नी, और नी के बाद फिर क्या आता है, सा। सारे गामा पाधा नी, सारे गामा पाधा नी, सारे गामा पाधा नी। जैसे फर्स्ट के बाद आपका एट्थ जो म्यूजिक नोट होगा वो सेम होगा, ठीक है। उसी तरह एलिमेंट्स भी सिमिलैरिटी दिखाते हैं। जैसे सा के बाद एट्थ जो आपका सुर आएगा वो क्या आएगा, सा ही आएगा। उसी तरीके से एलिमेंट्स भी सिमिलैरिटी दिखाते हैं व्हेन एवर दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनका कहना था। तो देखिए मैं अरेंज करता हूँ, उस समय एलिमेंट्स 56 पता थे न्यूलैंड्स को। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस समय कोई भी इनर्ट गैस पता नहीं थी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेडन कुछ पता नहीं था। फ्लोरीन के बाद सीधा सोडियम आता था, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आर्गन आता है वैसे, लेकिन आर्गन भी पता नहीं था, सीधा पोटेशियम और कैल्शियम। तो देखिए ये रूल था उनका कहना था जैसे म्यूजिकल नोट में सा एट्थ सुर होता है, पहला भी होता है और एट्थ भी होता है। तो जो सुर स्टार्टिंग में आता है वो उसके 8 के बाद वो दोबारा रिपीट होता है। उसी तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट होती हैं। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टीज़ हैं, लिथियम तो होता है, लिथियम यहाँ पे है और फिर ये कहाँ से आया, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, एट्थ लिथियम से एट्थ फिर सोडियम आ गया, सोडियम से एट्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर पोटेशियम आ गया। उसी तरह बेरिलियम से एट्थ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से एट्थ कैल्शियम। तो ये जो एक तरफ आ रहे हैं ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। ये क्या दिखा रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मैच कर रही हैं। तो ये बोलना था किसका, न्यूलैंड्स का। तो व्हेन वी प्लेस द एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एज म्यूजिक नोट। म्यूजिक नोट की तरह प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। बट दिस रूल वॉज फेल्ड बिकॉज इट वॉज एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, ओनली फॉर कैल्शियम। कैल्शियम तक के एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। जब इनर्ट गैसेस आ गई, जैसे यहाँ पे हीलियम आ गई, फ्लोरीन के बाद नियॉन आ गई, क्लोरीन के बाद फिर आर्गन आ गई। तो ये सारे गामा, अब तो सा इधर आ जाएगा हीलियम की तरफ, और फिर ये सारा ही खेल ख़त्म हो गया, सारा खेल ख़राब हो गया। व्हेन नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस आर डिस्कवर्ड, दिस रूल वॉज फेल्ड। न्यूलैंड्स के ज़माने में ओनली 56 एलिमेंट्स वन नोन, केवल 56 नोन थे। उन्होंने ऐसा भी प्रेडिक्ट नहीं किया कि भविष्य में और भी एलिमेंट्स आएंगे, फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन फिर भी उनका रूल्स केवल उनकी ही बात 20 तक ही एप्लीकेबल रही, 56 एलिमेंट्स को भी वो पूरा होल्ड नहीं कर पाई। तो न्यूलैंड्स का ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया। आगे चलते हैं। फिर पहला अटेम्प्ट जिसको सफल माना जाता है वो मेंडलीव ने किया था। वो कौन थे, मेंडलीव। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। थैंक्स।